आज हमारे साथ प्रोस्पेरिटी एडवाइजर के फाउंडर राघवेंद्र केडिया साहब जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी नमस्कार। और चलिए शुक्रवार तो है लेकिन बाजार में कुछ खास दम नहीं है। अब बाजार की ये चाल अगले हफ्ते के लिहाज से किस बात का संकेत आपको दे रही है? लेवल्स निफ्टी के और बैंक निफ्टी के समझना चाहूँ तो। गुड आफ्टरनून कविता जी, गुड आफ्टरनून इटिना स्वदेश टीम। ब्रॉडली हमें लगता है मार्केट में एक बुलिश अंडर करंट है। एक स्लो एंड स्टेडी मार्केट में जो 20 मार्च से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया था और खास तौर पे अप्रैल के महीने में जो एक बाइंग देख रहे हैं, अभी भी लगता है एफपीआई एफआईआई की तरफ से थोड़ा सा इंडिया एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है। उसके चलते एक बाइंग मोमेंटम रहेगा और इसमें इमीडिएट ट्रिगर में एक जो अर्निंग सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे आ सकता है। मॉनसून रिपोर्ट्स जो अगर आएगी वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगी। अगर गुड मॉनसून तो एक एफएमसीजी स्पेस में और ब्रॉडली इकोनॉमी स्पेस में भी एक पॉजिटिव आएगा। तो हमें लगता है निफ्टी 22,600 के करंट लेवल से स्लो एंड स्टेडी 23,000 की तरफ, 23,200 की तरफ इस अप्रैल एंड में अपना मार्च करेगा। और बैंकिंग में भी हम बुलिश हैं। एचडीएफसी बैंक हमारा टॉप पिक रहता है। स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है इंस्पाइट बैंकिंग स्टॉक्स लाइफ हाई पर चल रहे हैं। तो एक एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म रखते हुए हम बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में भी बुलिश व्यू रखते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए। इसके मैनेजमेंट से जो बातचीत हुई है FY25 के आउटलुक को लेकर, विस्तार योजनाओं को लेकर काफी सारे हमने पैरामीटर्स पर चर्चा की। राघवेंद्र क्या लगता है आपको? बीसीएल इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट कमेंट्री सुन के और ओवरऑल अगर इनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखा जाएगा तो हमें लगता है करंटली ये स्टॉक जो अभी 60 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसका मार्च क्वार्टर का अर्निंग काफी अच्छा आता है। तो एक फुल ईयर अर्निंग का एक टारगेट हमारा बनता है जो अर्निंग पर शेयर 20 रुपए का, और उस पर एक बहुत ही कंजर्वेटिव मल्टीपल अगर देंगे 4 का पी मल्टीपल, तो एक 80 रुपए का टारगेट आता है जो कि करंट प्राइस से लगभग 32-33% अपसाइड रहेगा ऑन वैल्यूएशन बेसिस पर। कंपनी में दो तीन चीजें काफी स्ट्रेटेजिकली चेंज हो रही है। एक तो ये काफी बड़ा फोकस कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन थ्रू एग्रो। तो इसमें मेज के थ्रू एग्री एनर्जी बना रहे हैं, इथेनॉल के थ्रू जो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या ब्लेंडिंग करेंगे फ्यूल बेस्ड। तो उसका एक जर्नी देखना पड़ेगा आने वाले 2 से 4 क्वार्टर में कैसा रहता है, क्योंकि एक ट्रांजिशन शिफ्ट रहेगा मैनेजमेंट का फ्रॉम राइस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टुवर्ड्स एथेनॉल ब्लेंडिंग, टुवर्ड्स मेज ब्लेंडिंग फॉर पावर जनरेशन। तो ये एक वेट एंड वॉच रहेगा। बट हाँ, मैनेजमेंट ने काफी कॉन्फिडेंटली अपना विस्तार प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है। और एक हमारा कंसर्न ये है कंपनी में कि इसका प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा 61% से 57% पे आया है, जो कि अभी भी ठीक है। अगर ये प्रमोटर होल्डिंग बरकरार रहता है तो ये स्टॉक वैल्यूएशन पर अभी भी खरा उतरेगा और एक 30% की अपसाइड 1 साल की अवधि के लिए बीसीएल इंडस्ट्रीज में संभव है। चलिए, तो यहाँ पे बेहतरीन आउटलुक आप पेश कर रहे हैं और उसके मुताबिक आपको लंबी हफ्ते के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देनी चाहिए। राघवेंद्र, आप हमारे साथ रुकिएगा। एक खास खबर की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। मॉरिशस के रास्ते भारत में पैसा लगाने वालों को मिलने वाली राहत अब खत्म होने वाली है। भारत और मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल साइन किए हैं और पूरी खबर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा समझा रहे हैं। जी हाँ, भारत और मॉरिशस ने एक टैक्स ट्रीटी के अमेंडमेंट साइन किया है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो DTAA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट था उसको अमेंड कर दिया गया है। और आइडिया ये है कि जिस तरीके से कुछ इन्वेस्टर्स इस रूट का फ़ायदा उठाना चाहते थे उसको रोकना होगा। यहाँ पर 27 भी आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है और इस आर्टिकल में बोला गया है कि प्रिंसिपल पर्पस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपका पर्पस क्या था जो इन्वेस्टमेंट करने का मॉरिशस रूट से, उसको चेक किया जाएगा और ये टैक्स अथॉरिटीज़ असेस करेंगी कि कहीं टैक्स अवॉइडेंस सोल रीज़न तो नहीं था इन्वेस्टमेंट का। न सिर्फ ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया है बल्कि जो प्रीएम्बल था टैक्स ट्रीटी का उसको भी चेंज किया गया है। ओवरऑल जो टैक्स अवॉइडेंस है उसको चेक किया जाएगा और साथ ही साथ ये देखना होगा
कि इसका जो एप्लीकेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है या नहीं, ये डिटेल्स अभी सरकार की तरफ से आनी बाकी हैं और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसका जो असर है वो एफपीआईज पर खासकर कितना पड़ेगा। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो मॉरिशस चौथी बड़ी डेस्टिनेशन है एफपीआई के रूट से इन्वेस्टमेंट आने के लिए इंडिया में। यहाँ पर पिछले साल तक 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का एफपीआई इन्वेस्टमेंट आया था। चलिए, शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी हमें देने के लिए। चलिए, अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी हम राघवेंद्र के साथ करना चाहते हैं। राघवेंद्र, आज के सत्र में ये जो तमाम होटल काउंटर्स हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप अपना ध्यान वहाँ पर लेके जाएं। इंडियन होटल्स की बात करें 3% ऊपर है, ओरिएंटल होटल्स में भी हम देख रहे हैं लगभग 2% तक की तेज़ी है। ये बताएं इस तेज़ी के इस माहौल में इन तमाम काउंटर्स में किसी भी तरह की रणनीति इनिशिएट की जा सकती है? कविता जी, एक जो इंडिया का लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर है और कंजम्पशन डिस्पोजेबल इनकम है, ये दोनों में एक स्ट्रेटेजिक बढ़ोतरी हो रही है। स्लो एंड स्टेडी अपटिक हो रहा है। पीपल आर वेकेशनिंग मोर, स्पेंडिंग मोर। और इनके जो होटल इंडस्ट्री के जो एफ&बी, फूड एंड बेवरेजेस के कलेक्शंस हैं, उसमें जो हाई मार्जिन आता है वो भी काफी इंप्रेसिव है। इनमें 2 मैट्रिक्स काफी गौर से देखी जाती है। एक तो एवरेज रूम रेट, जो कि ईयर ऑन बेसिस पे 6 से 7% इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, और एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट, जो भी इंडस्ट्री लेवल पर अभी भी 7 से 8% का स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहा है। तो ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, एवरेज रूम रेंटल बढ़ रहे हैं। तो इसमें होटल स्पेस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और 1 से 3 साल की अवधि के लिए हमें लगता है बहुत अच्छा रहेगा। नया कैपेसिटी एक्सपांशन नहीं हुआ है बहुत ज्यादा अक्रॉस पैन इंडिया कोविड के कारण। तो इसके लिए भी में एक बहुत बड़ा एक पॉप यहाँ पर से भी संभव है। और ओवरऑल होटल स्पेस में हमारा टॉप पिक रहता है रॉयल ऑर्किड होटल लिमिटेड। इन्हीं तमाम कारणों के कारण एवरेज रूम ऑक्यूपेंसी, एसेट लाइट मॉडल, रूम रेंटल्स गोइंग अप, इनके चलते रॉयल ऑर्किड 405 रुपए के प्राइस पर हमें अच्छा लगता है। 20 से 25% का अपसाइड इनमें है। और ओवरऑल होटल स्पेस एज अ लाइफस्टाइल स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो पे हमारा बुलिश आउटलुक है। रॉयल ऑर्किड जो है आप खरीदारी की सलाह इस पूरे स्पेस में यहाँ दे रहे हैं। आईटी पैक की बात कर लेते हैं और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की भी जो रिपोर्ट आई है राघवेंद्र। मॉर्गन स्टैनली ने मॉडरेट आउटलुक रखा है आईटी सर्विसेज का। Q4 में वीकनेस है जो यूएस और तमाम काउंटर पार्ट्स में, उसके चलते आपकी एनालिसिस, और आज नतीजों का आगाज भी हो जाएगा, किस तरह की टोन सेट होती हुई आप देख रहे हैं? काफी कुछ आएगा। जो दिग्गज रिजल्ट्स हैं टीसीएस और इन्फोसिस की कमेंट्री और गाइडेंस को लेके, बट हमें लगता है डॉलर यहाँ से रुपए के मुकाबले स्ट्रेंथ होएगा। और अगर ये मूवमेंट तकरीबन 84.5 तक होती है, तो आईटी सेक्टर जो कि एक मेजर गेनर होता है अगर डॉलर में मजबूती आती है, तो इनका मार्जिन एक्सपांशन होगा आने वाले 1 से 3 क्वार्टर में। और इसको चलते अगर बाकी इनका जो ऑर्डर बुक है वो सस्टेन भी रहता है, तो एक मार्जिन लेवल पर जो पॉप आएगा, जो एक बढ़ाव आएगा, उसके चलते आईटी सेक्टर यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। थोड़े से लैकलस्टर रहे, बट यहाँ पर से हमें लगता है यूरोप में थोड़ा स्लो डाउन था, बट एक यूएस में पिकअप हो सकता है। और वो एक थोड़ा सा ग्रीन शॉट जो कहते हैं, एक सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, वहां से यूएस स्पेस से आ सकती है और डॉलर में अपसाइड एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट कर सकता है। राघवेंद्र, क्लियरली यहाँ पर अगर हम कुछ फार्मा काउंटर्स की बात करें और हेल्थ इंडस्ट्री काउंटर्स की बात करें तो कमज़ोरी है, लेकिन मेट्रोपोलिस देखिए 52 वीक हाई पर डेट फ्री होने पर पहुँचा है। कोई ख़ास आपका आउटलुक इसमें? ब्रॉडली जो अक्रॉस इंस्टीट्यूशनल स्पेस में देखा जाता है कि एक डेट टू इक्विटी रेशियो को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और मेट्रोपोलिस ने एक अपना मैसिव एक्सपेंशन प्लान, कैपेक्स प्लान अनरिवील किया था, और वो काफी वॉक द टॉक किया है उन्होंने। एक्सपेंशन अक्रॉस पैन इंडिया प्लेयर बनने की इनकी कोशिश जारी है। और यहाँ पर ये होते होते इन्होंने अपनी डेट में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन किया है। तो ये दोनों रीजन से इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी अच्छा आता है। मेट्रोपोलिस 1850 का स्टॉक है, बट हमें लगता है यहाँ से भी एक अपसाइड पॉसिबल है। और 2150 का टारगेट आने वाले 3 से 4 क्वार्टर, मतलब 9 से 12 महीने में मेट्रोपोलिस हेल्थ में आ सकता है। चलिए, मेरे ख्याल से सवाल आपके लिए बहुत सारे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन मेरा समय खत्म हो चुका है राघवेंद्र इस पेशकश में। धन्यवाद आपका सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन